तो हमारा उद्देश्य ही यही था इसे जयपुरिया स्कूल में डालने का, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही एलकेजी से ही संस्कृत को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया गया है शुरुआत से ही। तो शुरू से ही बच्चे को हम संस्कृत जब पढ़ाते हैं तो उससे उसकी स्मरण शक्ति में, उसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और बड़ों का सम्मान करना भी, जैसे हमारे शास्त्रों में है, सिखाया जाता है। सब वैल्यूज़ ने बड़ों की सीखी करना। और घर पे आकर के ये श्लोक बोलती थी गीता के, हमारी अपनी दादी को आकर के बताती थी। तो फिर इसकी दादी ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ सिखाए गए? तो उसने कहा, मुझे अपने स्कूल में ही सारे ये गीता के श्लोक सिखाए जाते हैं। तो जो गीता हमारे यहाँ शेल्फों में हमेशा रखी रहती थी, फिर हमारे घर में इसका उच्चारण चालू हुआ। इसकी दादी अब रोज़ गीता पढ़ती हैं और घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ। तो मेरी ये इच्छा है कि जो ये कदम जयपुरिया स्कूल ने उठाया है संस्कृत को आगे बढ़ाने का, तो सारे हिंदुस्तान में सभी स्कूलों को संस्कृत को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। स्कूलिंग बहुत अच्छी है, उसमें सबसे बड़ा रोल शायद ये कि संस्कृत भी पढ़ाते हैं जो और स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। संस्कृत से बच्चा श्लोक मंत्र सीखता जो शायद हम नहीं सिखा पाते, हमने नहीं सीखा था, उसमें वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहा है, उनके अर्थ जान रहा है, उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है उसके, और उसका उच्चारण बहुत अच्छा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम है तो ज़्यादातर चीज़ें वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और वो पढ़ने की ज़रूरत होती। संस्कृत पढ़ने से हिंदी पे भी बहुत अच्छा फ़र्क उनकी पड़ता है, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। यहाँ जो टीचर्स हैं वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं कि नर्सरी का, केजी का बच्चा इतने अच्छे अच्छे श्लोक, इतना बढ़िया उच्चारण करते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं, उनको पता है कि सुबह उठ के क्या श्लोक बोलना है। संस्कृत को लेके बच्चे को बिल्कुल प्रेशर नहीं है संस्कृत का स्कूल में, कि इतने अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही सब तैयार हो जाता है। उसको एक सब्जेक्ट की तरह उन्हें प्रेशर नहीं होता कि तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है। वो स्कूल में इतने अच्छे से टीचर्स पढ़ा देते हैं कि उन्हें सब तैयार है और सब वो खुश हैं उसमें, वो बहुत इन्जॉय करते हैं अपने। जब ये एडमिशन लिया था तो ये स्कूल छोड़कर जाना चाहता था क्योंकि इसको बहुत टफ लगती थी संस्कृत। लेकिन 2-3 महीने के बाद इसको संस्कृत अच्छी लगने लगी और ये टीचर्स के कोऑपरेशन से बहुत ज़्यादा संस्कृत को लाइक करने लगा। तो मैं इस बात के लिए बहुत जयपुरिया स्कूल को अप्रिशिएट करूँगी कि यहाँ के टीचर्स जिन बच्चों को संस्कृत नहीं भी आती है उनको इतना कोऑपरेट करते हैं कि वो संस्कृत में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इन सालों में लगातार देखा है कि बच्चे जो हैं वो संस्कृत के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, कि अब उनकी संस्कृत सिर्फ उनके बुक्स में और पढ़ाई में ही नहीं है, बल्कि वो संस्कृत को उन्होंने अपनी लाइफ में भी उतारा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी हो गई है, कि इससे बच्चे तो सही बोलते ही हैं। हम भी अगर कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे कुछ हिंदी के वर्ड्स होते हैं, तो वो हमें भी बताते हैं कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। और सेकेंडरी की जो वैल्यूज़ संस्कृत के श्लोक्स में होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ श्लोक रट लेते हैं और उसका मतलब नहीं समझते हैं। श्लोक रटने के साथ साथ वो उसकी मीनिंग्स को भी समझते हैं और उसकी मीनिंग से जो वैल्यूज़ उन्हें मिलती हैं वो अपनी लाइफ में वो लाए हैं। जैसे कि अपने टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सुबह कौन सा मंत्र उठ के बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, खाने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इस तरह से ये मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद, मॉडर्न होते हुए भी अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति उसको साथ लेके चल रहे हैं। मॉडर्न चीज़ों को जानते हुए भी वो अपने पुराने वेद, उपनिषद, ग्रंथों, उनके बारे में भी वो जानते हैं। और मैं यही समझती हूँ कि ये सब जो है वो सिर्फ जयपुरिया की देन है। जयपुरिया की बदौलत ही आज हमारे बच्चे इस काबिल हुए हैं और वो लगातार जो है उन्नति कर रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं।